तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज चैप्टर 7 आज मैं आप लोग के लिए पढ़ाने वाला हूँ। तो कैसा लग रहा है आज देख के वीडियो को। ठीक, चलिए आज संस्कृत का चैप्टर 7 खत्म करेंगे, जो कि बहुत वीवीआई चैप्टर है। ठीक, तो इसको मतलब देखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, लाइक भी कर दीजिएगा ना वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, शेयर बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब, लाइक आपको पसंद आए तब करना, लेकिन क्या पता मेरा कोई भी तो वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक, उसको लाइक कर दीजिएगा, लेकिन चैनल जरूर मतलब पसंद आएगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चैप्टर 7 को पढ़ने के लिए। उससे पहले अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे, अभी मैं आपसे नंबर बता दे रहा हूँ, पीडीएफ यहाँ पे लिख के देखिए 76 31 77 87 49, या आपको लास्ट में एक बार नंबर दिखा दूंगा 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सअप बना के हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लीजिए 76 31 77 87 49 और 76 31 77 87 59 को। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए इसमें जी जब क्लास खत्म होगा उसके बाद आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे ग्रुप को। चलिए, अपनी प्रगति चाहने वालों क्या करना चाहिए। प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करनी चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वालों को देखिए 6 गो मतलब एथी को त्याग देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत। देखिए, सबसे पहले निंद्रा यानी नींद को त्याग देना है, फर्स्ट नंबर हुआ। सेकंड तंद्रा, तीसरा भय, चौथा क्रोध यानी बहुत गुस्सा, पांचवा आलस, छठवा देर से काम करने की आदत। इसको आप त्याग दीजिएगा, जीवन में सफल ही सफल पाइएगा, नहीं त्यागिएगा गलत हो रहिएगा। ठीक, याद रखिएगा। आज सोचिएगा कि आज का काम कल करेंगे, इस आलसपन है। किसी पे गुस्सा होना गलत बात है। भय, डर लग रहा है, गलत बात है। नींद लग रहा है, गलत बात है। ढेर नींद नहीं लेना भाई, कौन नहीं कहता सो 2 से 4 घंटा, सॉरी 2 से 4 घंटा नहीं, 4 से 6 घंटा सो, तो क्या दिक्कत है, उससे वैसे मत सो। ठीक, चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, नीति असूल का पाठ के आधार पर मूर्ख को लक्षण लिखें। नीति असूल का पाठ के आधार पर देखिए, मूर्ख उसे कहा जाता है जो बिन बुलाया जाए, बिन पूछे बोले। ठीक, वो अविश्वासी पे विश्वास करे, उसी यही में लिखा होगा। देखिए, नीति असूल का पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख के 3 लक्षण बताए हैं। पहला कि ऐसे व्यक्ति पर बिना बुलाया जाएगा, जो व्यक्ति बिना बुलाया आता है तथा बिना पूछे ही बोलता है, अधिक बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति मूर्ख होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, वो मूर्ख होता है। चलिए आगे हम आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें मात्र 6 क्वेश्चन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है लगभग 40 को है। चलिए, नीति असूल का पाठ में नरक के कितने द्वार हैं तथा उनके नाम लिखें। नीति असूल का पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। काम मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये गलत बात है। ये उसके बाद क्रोध गलत बात है, लोभ लालच गलत बात है। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे नीच श्रेणी के मनुष्य कहते हैं या उसे मूर्ख भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। नीति असूलों का पाठ के आधार पर स्त्रियों का क्या विशेषता है। स्त्रियों के घर की लक्ष्मी, स्त्रियाँ जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, सही बात है। ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती है। ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती है। ये महापुरुषों के जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करना योग्य होता है। ये महापुरुष को ही जन्म देती है माता, जिसको मतलब कि क्या रक्षा करना बहुत अति आवश्यक है। चलिए, नीति असूलों का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। विदुर नीति असूलों का पाठ का उदारत है। इसमें महात्मा भी दूर से माँ को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कारिक सुख थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी होता है। सुंदर आचरण हमें बुरे आचरण की ओर समाप्त कर देता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह नष्ट करके नरक जाने की बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मोह माया की यहाँ पे बात है कि नहीं, मोह की। देखिए, हमें किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं मरना है, नहीं जीना है, नहीं रहना है, किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी हो।
हम को पहला बात बता दें। दूसरा बात कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना है, काम क्रोध लोभ को छोड़ देना है, मोह माया में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप नरक में जाइएगा, और ये छोड़ दीजिएगा तो नरक से बच जाइएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो मतलब अपने में जो खुशी ढूंढते हैं वो बहुत मस्त खुशी होता है, लेकिन दूसरे वाला खुशी, दूसरे किसी का पार्टी में अगर आप गए हैं तो हमको बता दें कि हम आपको बता दें कि 1 से 1.5 घंटा जितने देर रहेगा उतने देर खुश रहिएगा, उसमें भी कुछ खुश नहीं रहते हैं। और वही जो अपना खुशी होता है उसमें आप लगभग जिंदगी भर खुशी से त्याग कर सकते हैं, 5-7 साल खुशी रह सकते हैं, मतलब बहुत अधिक, लेकिन दूसरे किसी का खुशी नहीं रहता है। ठीक, तो चलिए ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और इस नंबर पे 76 31 77 87। अब 87 के बाद 49 लगा लीजिए जब, अच्छा 59 लगा लीजिए तब, दोनों में से किसी पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा। ठीक, चलिए हम लोग अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा, कितना पे, सॉरी 7 नंबर पे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए 7 नंबर का फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है, और 12 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चलिए नीति असूलों का पाठ किस संकट, सॉरी संकट है, किससे संकलित है भाई, ई होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, ई वाला नहीं होना चाहिए। नीति असूलों का पाठ किससे संकलित है, अगर हम जिसको हम काटे हैं उसको हटा दें, देखिए नीति असूलों का पाठ किससे संकलित है, अगर जिसको हम काटे हैं उसको हटा दें तो ये बहुत मस्त लगेगा। तो किससे संकलित है थोड़ा बता दीजिए, ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला पार्ट जो अभी काट रहे हैं आपको। ठीक, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। ठीक, चलिए आप बताइए किससे संकलित है, आपको मालूम है। तो देखिए नीति असूलों का पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर, नीति असूलों का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, नीति असूलों का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, महाभारत से लिया गया है। चलिए नीति असूलों का पाठ के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, विदुर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए नीति असूलों का पाठ में कितने श्लोक हैं, तो श्लोकों की जो संख्या है 10 है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, धृतराष्ट्र का प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। चलिए विदुर कौन थे, विदुर मंत्री थे। चलिए धृतराष्ट्र राजा थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, भाई खुद विदुर ही हैं। चलिए विदुर किस ग्रंथ का अंश विशेष है, महाभारत का। चलिए विनय को कौन मारता है, आकृति, आकृति विनय को मारती है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम चलते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, प्रियवादी, जो आपके मतलब कि गलत कीजिएगा फिर भी आपको कहेंगे बस चाबस चाबस, यानी आपको बधाई देंगे, गलत काम पे भी आपको मतलब कि शाबाशी देंगे, वो प्रियवादी सभी जगह मिलते हैं। लेकिन जो आपको सही काम पे शाबाशी और गलत काम पे गलत कहेंगे वो आपके माता पिता और कोई खास दोस्त ही हो सकता है, या खास तो रिश्तेदार। ठीक, याद रखिएगा, वैसे तो रिश्तेदार आजकल के छोड़िए ना। चलिए आगे चलते हैं हम। बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए मूर्ख आता है ना, बिना पर है, बिना बुलाए आ जाए, बिना किसी अविश्वासी पर विश्वास करे। सभी जीवों के सत्य जानने वाला कौन है, भाई सॉरी पंडित है। क्यों, क्योंकि पंडित जो है बहुत विद्वान होते हैं, पंडित लोग बहुत विद्वान होते हैं। बिना पूछे बोलने वाला कौन है, बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख है। चलिए अब देखिए आगे, काम क्रोध लोभ किसके द्वार है, इन नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। अभी बताए काम क्रोध लोभ का मतलब क्या होता है। चलिए धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है, असत्य से नहीं, सत्य से होती है। नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। विनय किसको मारती है, सॉरी विनय किसको मारता है, विनय किसको मारता है, तो विनय जो है अपनी उपयास को मारते हैं। ठीक, चलिए सुख किसे कहा गया है, क्षमा को, क्षमा को मतलब अत्यधिक सुख कहा गया है। ठीक, चलिए आगे, कुल वंश की रक्षा किससे होती है, कुल वंश की रक्षा किससे होती है, धर्म से नहीं, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, तो कुल वंश की रक्षा जो होती है चरित्र से होती है। ठीक, चलिए कौन सबसे श्रेष्ठ है,
कौन सबसे श्रेष्ठ है? धर्म सबसे श्रेष्ठ है। चलिए इसमें देखना था, द्वेष कितने होते हैं? द्वेष कितने होते हैं? द्वेष 6 होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां है भाई। यहाँ पे ना गलती से लग गया, स्त्रियां है। ठीक, चलिए। पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। चलिए। सुंदर आचरण किसका नाश होता है? करता है। मतलब कि गलत सुंदर आचरण से क्या होता है? कुलक्षण, मतलब का कुलक्षण का नाश होता है। ठीक, कुलक्षण का मतलब गलत लक्षण। किसका रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। ठीक, चलिए आगे। धृतराष्ट्र किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे? किससे प्रश्नों का उत्तर करता है? धृतराष्ट्र किससे? विदुर से प्रश्नों का उत्तर करते हैं। ठीक, चलिए। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति। इसमें प्रश्न और उत्तर के बारे में ज्यादा बातचीत की गई है। चलिए लास्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए हम अब लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें टोटल 42 क्वेश्चन है। ठीक, 29 नंबर यानी और 12 को 13 ऑब्जेक्टिव है। नारधाम किस पर विश्वास करता है? नारद नाराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। किसी प्रकार की दिक्कत, मतलब कि नाराधम का मतलब होता है मोर। किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। विद्या की रक्षा कैसे होती है? विद्या की रक्षा कैसी होती है? विद्या की रक्षा योग्य से होती है। चलिए। सभी प्राणियों क्या सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित होता है। ठीक, चलिए आगे। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को मारता है। चलिए आगे। मृज्या से किसका रक्षा होता है? रूप का रक्षा होता है। जो मेकअप होता है ना, उसी को मृज्या या उपटन कहते हैं। ठीक, उपटन कहते हैं। ठीक, चलिए। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? मूर्ख करता है, अधम कहता है। ठीक, अर्धम अधम करता है। ठीक। सुखवाहक क्या है? सुखवाहक क्या है? क्षमा वाला जो बहुत सुखवाहक है। चलिए, क्षमा कर देना बहुत सुखवाहक है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। ठीक, चलिए आगे। भारत महाभारत धृतराष्ट्र प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर कौन देता है? महाभारत धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुच्चय उत्तर कौन देता है? विदुर, मंत्री विदुर। क्या? मंत्री विदुर। चलिए। अष्टपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? भाई इसी की होगी। किस पाठ की? इसी की होगी, नीति श्लोक का पाठ की होगी। ठीक, चलिए। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो कौन सी, मतलब परम तृप्ति कौन देता है? विद्या देती है। ठीक, चलिए। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? 6 गो। काम, क्रोध, लोभ, निंद्रा, तंद्रा, भंद्रा और लेट से काम करने की यति को। ठीक, चलिए। रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या यानी अपटन से होती है। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे आप लोग का खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो इस नंबर पे 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59 इस पे हाई लिख के भेजिए। बिल्कुल फ्री में आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, थैंक यू सो मच और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।